जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवदृष्टि ज्ञान में। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब होता है ओम का नियम। ये आपको जो है BSc मतलब बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपको 99% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हुए इस क्वेश्चन को आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम का जो क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाए। ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा क्या, ओम के नियम का विद्युत परिपथ खींचे। विद्युत परिपथ मतलब कि ऐसे करके जो अभी आपको बताया जाएगा कैसे विद्युत परिपथ खींचा जाता है उस चीज़ के बारे में। ये तो फिर विद्युत परिपथ खींचे, या ओम के नियम के सत्यापन के लिए भी आई ग्राफ ग्राफ ऐसे खिंचाएगा। अभी देखिएगा, एक तरफ भी मतलब कि वोल्ट होगा, एक तरफ वोल्ट होगा, एक तरफ आई होगी। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो अभी ग्राफ किसके भी बताया जाएगा आपको। तो उसे ग्राफ की उसे ग्राफ की प्रकृति लिख दो। मतलब यहाँ पे उस होता, यहाँ पे उसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ग्राफ की प्रकृति लिखे कि वो ग्राफ जो है वो कैसा है, इसके बारे में बताना है। तो हम देखते हैं ओम का नियम क्या है। 1886 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, तो 1886 ईस्वी में जो है जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम से व्यक्त किया। इसे ओम का नियम कहते हैं। देखिए क्या बोला गया, जैसे मान लिया कि ये एक वायर है, क्लियर, मतलब ये एक चालक तार है जिसका सिरा सिरा इसका कौन सा, दो सिरा होगा, एक ये एक ये लगाया गया विभवांतर। अगर यहाँ पे हम कोई वोल्ट लगाते हैं, अगर तो यहाँ कुछ विभव लगाएं, कुछ विभवांतर लगाएं, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके बीच में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से जो करंट प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन आई मतलब कि बोल रहे हैं इसको, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसके इसी के अनुपात, इसको बोला कि इसका और इसका जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। क्या बताया गया, मतलब सिर्फ ये बोल रहा है कि ऐसे संबंध को बताया, क्या बताया, इसके संबंध को बताया, जो कि कैसा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने एक संबंध दिया। तो देखिए यहाँ दिया गया, यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उसके सिरे के बीच के विभवांतर के समानुपाती हो। मतलब कि विद्युत धारा आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू भी, मतलब कि आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी, ये तो भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार रिलेशन कौन दिया, ओम दिए, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि आई डायरेक्टली पर, मतलब कि जो देखिए पहले से जो लिखा हुआ है वो आप एग्जाम में वैसे ही लिखे, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, क्लियर। तो क्या बताया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। तो आई देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है, तो इस भी तो भी ही हो गया। इसको अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या किया गया, 1/r लाया गया। इसके लिए क्या लाया गया, एक कांस्टेंट जो होती है वो 1/r कर दिया गया। तो यहाँ देखिए आई के जैसे आई हो गया, भी के जगह पे भी रह गया, इससे क्या एक्स्ट्रा गुना हुआ है, 1/r। तो 1/r जैसे आप इसमें गुना कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक 1/r कीजिएगा इंटू भी, तो ये आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह बराबर कर दिया गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या किया गया, 1/r मतलब कांस्टेंट से गुना किया गया, क्लियर। चलिए यहाँ लिख भी दिया गया, आर क्या, आर एक नियतांक है अचर ताप पर, मतलब ताप में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, और इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक के ये जो आर है उसको क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, क्लियर। तो यही आपका विद्युत परिपथ है ना, दिया गया ना ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ आपको ऐसे ही खींचनी है। देखिए ये आपका क्या है, बैटरी है, यहाँ दिया गया, देखिए ना चित्र के अनुसार। अब चित्र को आपको डिफाइन किया जा रहा है, क्लियर। तो चित्र के अनुसार क्या बोला है, एक शुष्क सेल, ये आपका शुष्क सेल है, एक एमीटर, यहाँ ये जो आपका एमीटर है, एक स्विच, ये आपका स्विच है, एक नाइक्रोम का तार पी क्यू जोड़ा गया। देखिए यहाँ से पी से क्यू तक का जो तार है वो नाइक्रोम का, क्लियर। यहाँ देखिए ये सब सीरीज में आपको जोड़ा गया है। बंद स्विच के कारण, स्विच बंद होने का मतलब कि लाइन पार कर रही है, क्या हो रही है, लाइन प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। बंद स्विच के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। देखिए जैसे हम स्विच गिरा है, यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक है, ये पॉजिटिव प्लस से जाएगा, इधर से चलना स्टार्ट कर दिया, क्लियर। धनात्मक से ऋणात्मक की हो जाती है ना, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये निगेटिव हुआ।
पोल नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, मतलब कि धनात्मक सिरा और ऋणात्मक, ये प्लस से देखिए माइनस की ओर प्रवाहित हो रही है। तो आई मापता है तथा वोल्ट मीटर भी के बीच का प्रतिरोध विभवांतर मापता है। तो यहाँ ये मापक लगा दिया, ये एमीटर लगा दिया जो कि विद्युत धारा नापेगा, ये वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि विभवांतर नापेगा। क्लियर। चलिए, तो विद्युत धारा आई को 4-5 बार बदलते हैं तो प्रत्येक बार वी बाई आई का अनुपात बराबर होता है। तभी ये एक परीक्षण है जिसके अंदर कि ये आई को हमेशा, मतलब यहाँ पे जो बैटरी का चार्ज है उसको हमेशा बदलते जा रहा है। तो जब इसको मान लिया कि बदल रहे हैं तो यहाँ पे जो इसका जो रीडिंग आती है वो भी कुछ चेंज आती है। वो कैसे आती है आगे देखते हैं। उस समय का जो स्ट्रक्चर था कैसे था, ऐसे था। ये तो नाइक्रोम का तार है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ था, यहाँ पे बैटरी थी, धारा इधर से प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पे एमीटर था। क्लियर। तो यदि हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0.1 विद्युत धारा डालें तो आपका विभवांतर 0.2 होगा, 0.2 डाले 0.4 होगा। देखिए हमेशा चेंज हो रही है ना। तो ये आपको धारा को दिखा रहा है। यही आपका सत्यापन ओम के नियम का ग्राफ है। क्या है ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे आप संकोच ना करें। क्लियर। इसी ग्राफ को आपको ओम के नियम के अंतर्गत बनाने बता देते। क्या बोला गया कि भी को एक्स, मतलब कि विभवांतर जो आप भी जो आपका रीडिंग में आ रहा है उसको एक्स अक्ष ले लीजिए। क्या लिए उसको, भी को एक्स अक्ष पे, ये है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ये आपका क्या है ग्राफ है। तो आई को वाई अक्ष मानकर ग्राफ खींचे। तो विद्युत धारा आई को क्या खींचे, वाई अक्ष मान करके ग्राफ खींचे। जो निम्न चित्र से हमें सरल रेखा प्राप्त होता है। जो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फोटो बनाया गया जो बोलर नीचे बनाई गई है। इससे क्या होता है, एक सरल रेखा हमको दिखता है, ये सरल रेखा है, ये प्राप्त होता है। क्लियर। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा आई और विभवांतर के समानुपाती है। देखिए ये एक ही अनुपात में हमेशा जाते आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि विद्युत धारा जो आई होती है वो विभवांतर भी के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने क्या खींचा, विद्युत परिपथ खींच दिया, ग्राफ खींच दिया और आपने बता दिया ये कैसे समानुपाती होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, वो भी कि इम्पोर्टेंट 5 या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। और इस संभावना है 99% की ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछी गई है, 19 में पूछी गई है, 20 में पूछी गई, 21, 22, 23 तीनों साल एब्सेंट है क्वेश्चन। और ये आपको संभावना है कि 2024 में पूछी जाएगी, क्योंकि लगातार 3 साल नहीं आया। इसका मतलब ये आता है, ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन से। तो कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को याद करके ही जाएं, जो कि आपका ये 6 मार्क्स 80 में से मिल जाए आपको। ये तो श्योर ही है। तो आप लोग जो है इनको हूबहू लिख लीजिएगा तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।